और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे नसीराबाद से, जहाँ पे झलमक्सी में दरगाह फतेहपुर में धमाका हुआ है। धमाके की इतलात मौसूल हो रही हैं। पुलिस की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि नसीराबाद झलमक्सी में दरगाह फतेहपुर में धमाका हुआ है, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक है, ऐसा कहना है पुलिस का। नसीराबाद से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहाँ पे झलमक्सी में दरगाह फतेहपुर में धमाका हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि हलाकतों का खदशा भी है। मुतादिद जख्मियों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। एक मरतबा फिर से दरगाह को निशाना बनाया गया है। नसीराबाद में झलमक्सी दरगाह है, जहां पे फतेहपुर में धमाका हुआ है और पुलिस का यही कहना है कि हलाकतों का खदशा है। जी हाँ, झलमक्सी में आपको उससे खबर आपको देंगे। झलमक्सी में दरगाह फतेहपुर है, जहां पर ये धमाका हुआ है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है और झलमक्सी में दरगाह फतेहपुर में धमाके की इत्तला आई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुतादिद जख्मियों की हालत इस वक्त नाजुक बताई गई है। पुलिस की भारी नफरी फौरी तौर पर वहां पर पहुंची है और मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नसीराबाद से आपको खबर देंगे। झलमक्सी में दरगाह फतेहपुर में धमाका हुआ है और इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और कुछ ज़ख्मियों की हालत उसमें नाजुक बताई जा रही है। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं अपनी मदद आपके तहत और दीगर इदारों को भी तलब कर लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं नसीराबाद से, जहाँ पे झलमक्सी में दरगाह फतेहपुर के करीब धमाका हुआ है और पुलिस का ये कहना है कि मुतादिद अफराद जो कि इस धमाके के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं उनकी हालत नाजुक है, जबकि हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। धमाके की नौइयत क्या थी ये अब तक पता नहीं चल सका, लेकिन झलमक्सी से खबर आ रही है जहां पे धमाके के बाद भगदड़ मच गई और हलाकतों का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि जितने अफराद इस धमाके के नतीजे में जख्मी हुए हैं उनकी हालत निहायत ही नाजुक है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अब तक के नुमाइंदे धनी बख्श मक्सी से। धनी बख्श, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज अभी मेरी बात हुई है रुकन कौमी असम्बली झलमक्सी नौदा खालिद खान मक्सी ने। उन्होंने बताया कि धमाका गंदावा से कोई 10 किलोमीटर दूर फतेहपुर के इलाके में मेले के दौरान हुआ। यहाँ पर जो है सैयद रखिल शाह और चीज़ शाह का बहुत बड़ा एक दरबार है, जहाँ पे 10वीं मुहर्रम और 15वीं मुहर्रम को बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में धमाका हुआ है। धमाके में अब तक जो इत्तलात के मुताबिक 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिनको गंदावा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि डेरा मुराद जमाली नसीराबाद और झलमक्सी से भी वो एम्बुलेंस को रवाना कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि धमाके में जो कई लोग जख्मी हैं, जिनमें हलाकतों का भी खदशा है। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की भारी नफरी जो है धमाके की जगह पर पहुंच गई और पूरे दरगाह फतेहपुर के तमाम एरिया उन्होंने सील कर दिए और जायजा लिया जा रहा है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी ये भी बताएगा कि इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वहीं पर मकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं या इमदादी कारकुनान और इदारे वहाँ पहुँचे हैं? देखिए जी, एक गंदावा का देही इलाका है फतेहपुर, जहाँ पे धमाका हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज, लेवीज और पुलिस की नफरी भी वहाँ पे पहुँच चुकी है। ताहम धमाके से जो लोग जख्मी हुए हैं उनको गंदावा अस्पताल जन वहाँ के मकामी लोग अपनी आपके तहत मुंतकिल कर रहे हैं। ताहम जो है जो सरकारी एम्बुलेंसेज हैं उनको भी रवाना कर दिया गया है। जी धनी बख्श मक्सी, ये भी बताएगा कि इस वक्त इमदादी कार्रवाई अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर की जा रही हैं, तो हॉस्पिटल कौन से वहाँ पे नज़दीक है जहाँ पर जख्मियों को लेके जाया जा सकता है? जी, फतेहपुर से गंदावा जो है वो 8-10 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ पर क्या पहले मरले में जख्मियों को ले जाया जाएगा, जहाँ तिब्बी इमदाद नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो मजीद जख्मी होंगे उन्हें नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली या फिर कोयटा के अस्पतालों को मुंतकिल किया जाएगा। हमें जो क्या बताया गया है वहाँ पे लेवी हुकाम ने कि धमाका जो खवातीन के कैंप में हुआ है और इस वक्त बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे जख्मी हैं। इस धमाके में जो 20 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। ताहम अभी तक जो क्या सरकारी हुकाम ने किसी किस्म की कन्फर्मेशन नहीं की है। अच्छा, धनी बख्श, ये भी बताते चलेगा कि इब्तदाई तौर पर पता चल सका है कि धमाके की नौइयत क्या थी और कितनी शिद्दत का यह धमाका था? जी, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की नफरी वहाँ पे पहुंच चुकी है और वो इस बात का जायजा ले रहे हैं कि धमाके की नौइयत किस तरह थी। आया ये खुदकुश ब्लास्ट था या कोई प्लांटेड क्या नाम है धमाका किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुकी है, पुलिस पहुंच चुकी है, BDS का अमला भी वहाँ पे पहुंच चुका है और उन्होंने जो इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। और जहाँ पे धमाका हुआ है वहाँ पे दूर दूर तक लोगों के औज़ा बिखरे हुए हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है और ये मालूमात दी जा रही है कि धमाके की नौइयत क्या है। अच्छा धनी बख्श, ये भी बताते चलेगा, आप जिस तरह के बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मेला लगा हुआ था और आज चूंकि जुमेरात है और जुमेरात के रोज अक्सर देखने में आता है कि दरगाहों पे रश काफी ज्यादा होता है आम दिनों के मुकाबले में। ये बताएगा सिक्योरिटी कैसी थी इस मेले के लिए और आम दिनों के हवाले से?
जी, सिक्योरिटी के हवाले से जब यहाँ पे मेले लगते हैं फतेहपुर में, यहाँ पर नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी और दीगर अजला से भी पुलिस और बीसी की भारी नफरी जो है फतेहपुर में जो है वो क्या नाम डिप्लॉयमेंट की जाती है। बड़ी सिक्योरिटी सख्त होती है, वॉक थ्रू गेट लगाए जाते हैं ताकि जो भी ज़ायरीन आते हैं उनको वॉक थ्रू गेट के जरिए गुजारा जाता है। उसके बाद जो ये छोटे छोटे मेले लगते हैं, या जैसे 15वीं का मेला था आज जुमेरात है, इसमें जो सिक्योरिटी थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन सिक्योरिटी बहरहाल इस इलाके में मौजूद होती है, क्योंकि इससे पेशतर भी जो फतेहपुर में एक बड़ा कैसे पहले भी धमाका हुआ, उसमें 120 अफराद जन वो अपनी जानों की बात जान गए थे। आप हमारे साथ रहिएगा। पुलिस जराये की जानिब से ये इतलात मौसूल हो रही है कि ये खुदकुश धमाका था और एक खुदकुश हमलावर मेले के अंदर उस भीड़ में घुस आया था, जिसके बाद ये धमाका कर दिया गया। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक धमाका खवातीन के कैंप में हुआ है। 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ अफराद की हालत निहायत ही नाजुक है। और पुलिस का ये भी कहना है कि इस धमाके के नतीजे में हलाकतों का भी अंदेशा है। खुदकुश हमला किया गया है। एक मरतबा फिर से एक दरगाह को निशाना बनाया गया है। जुमेरात का रोज है आज, इसलिए लोगों की भी बड़ी तादाद इस तरह की दरगाहों में देखने को मिलती है। और आज चूंकि यहाँ पर मेला भी लगा हुआ था, इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर मौजूद थी दरगाह पर जब ये धमाका हुआ। और खवातीन के कैंप में हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये धमाका हुआ है और इसके नतीजे में जैसे ही धमाका हुआ भगदड़ मच गई और लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और 20 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। जी हाँ, धमाके के हवाले से बताया जा रहा है कि खवातीन के कैंप में धमाका किया गया है और पुलिस की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि धमाका खुदकुश था। खुदकुश हमला आवर मजमे में दाखिल हुआ और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जिसके बाद ये सब तबाही फैली है। इब्तदाई तौर पर जो इतलात आ रही हैं, खवातीन का कैंप था जहाँ पर ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। ज़ख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के बाद डेरा मुराद जमाली और सिब्बी के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ज़ख्मी अफराद में कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और ये ज़राए का ये भी कहना है कि लगता है कि धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। लेकिन आपको बताएं कि ये मेला था जो 10 मुहर्रम को भी लगाया गया था और आज उसी मकाम पे 15 मुहर्रम को भी आज उसी नौयत का एक मेला यहाँ पर मुनक्किद किया गया था, जिस दौरान ये धमाका हुआ है। एक बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आसपास के गांव देहात से मौजूद थे और जब इस तरह के मेले यहाँ पर लगाए जाते हैं तो सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जाते हैं। धनी बख्श मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। धनी बख्श, बताइएगा कि क्या इत्तलात आ रही हैं अब इस वक्त ताज़ा तरीन आपके पास? जी, क्या गंदावा से इतलात मौसूल हो रही हैं कि धमाका जो फतेहपुर में मेले के दौरान हुआ, जहाँ पे खवातीन का कैंप था, खवातीन के कैंप के करीब धमाका हुआ, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। इसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, तमाम हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब तक जलमक्सी इंतजामिया ने किसी की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। उन जख्मियों को गंदावा और नसीराबाद से भी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि गंदावा और जलमक्सी में क्या एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को तलब कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स की भारी नफरी भी वहां पे जाए धमाका पे पहुंच गई है और पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। ताम अभी हम ये इंतजामिया ये कुछ बताने से क्या जाहिर नहीं कर रही कि धमाके की नौयत क्या थी, इसकी तहकीकात की जा रही है। जी अच्छा धनी बख्श, आप जैसा कि बता रहे हैं कि खवातीन के कैंप में धमाका हुआ है, तो जख्मियों में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की भी है क्या? बताया जा रहा है कि धमाके में जख्मी होने वाले अक्सरियत जो है वो खवातीन और बच्चों की है, जबकि सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के भी जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें जो है इस वक्त गंदावा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्स की भारी नफरी भी धमाके की जगह पे पहुंच चुकी है और इसके अलावा जो फतेहपुर के दाखिली खारजी रास्ते हैं उनकी भी नाकाबंदी कर दी गई है। जी धनी बख्श, ये बताएगा कि फतेहपुर का अगर महले वक़ू जानना चाहें तो किस तरह का ये इलाका है, और आपने कहा कि यहाँ से हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर हैं, तो किस तरह से ये तमाम तर इमदादी कार्रवाई आगे बढ़ेगी? जी, फतेहपुर का जो इलाका है ये बहुत बड़ा दरबार है सैयद चीजल शाह और सिद्ध रखिल शाह का, क्या जहाँ पे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और इंडिया से भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं मेले के दौरान। ये एक क्या नाम है देहात वाला वो इलाका है। फतेहपुर से 10 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि नसीराबाद से कमोबेश 80 किलोमीटर के फासले पर फतेहपुर की दरगाह वाक़ है। और सिक्योरिटी के हवाले से भी वहाँ पे लेवीज और सिक्योरिटी फोर्स की चेक पोस्टें भी कायम है। ये एक यही इलाका है जहाँ से गंदावा और जलमक्सी के रास्ते भी आके फतेहपुर से क्या नाम मिलते हैं। जी
हमारे साथ मौजूद हैं धनी बख्श मक्सी। तफसीलात बता रहे हैं कि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, तकरीबन 20 के करीब इतला आ रही है कि लोग ज़ख्मी हैं और कुछ उसमें उनकी हालत नाजुक भी बताई जा रही है। और ये भी इतलात हैं कि धमाका ख़वातीन के कैंप में हुआ है, इसलिए ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद ज़ख्मियों में शामिल है। धनी बख्श ये बताएगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी तो आपने बता दी कि आम दिनों में भी काफ़ी सख्त होती है और आज चुके मेला था वहाँ पर सिक्योरिटी भी ठीक ठाक थी, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस अहलकार भी हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आपको बता रहे हैं नसीराबाद बलूचिस्तान का ये ज़िला है जहां पर धमाका हुआ है। एक मरतबा फिर से एक दरगाह को निशाना बनाया गया है और इस धमाके के बाद भगदड़ मच गई, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और पुलिस का यह कहना है कि इस धमाके के नतीजे में हलाकतों का अंदेशा है, जबकि 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं जिनको करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बताते चलें बलूचिस्तान का ज़िला नसीराबाद है जहाँ पर यह धमाका हुआ है और झलमक्सी की दरगाह है फतेहपुर जहां पे ये धमाका हुआ है और जुमेरात का रोज होने की वजह से लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और पुलिस ने धमाके में कहा है कि मुख्तलिफ और मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि ये खुदकुश धमाका था और एक खुदकुश हमलावर जो है वो लोगों की भीड़ में आ गया जिसके बाद उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये खुदकुश हमला था और लोगों को निशाना बनाया गया है। आपको बता रहे हैं धमाका दरगाह में खवातीन के कैंप में हुआ और खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद है जो कि जख्मी हुई। इस बारे में मजीद बात करते हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुकटी इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज बुकटी साहब वक्त देने के लिए। फरमाएगा कि धमाके के बारे में क्या इब्तिदाई इत्तलात हैं आपके पास? देखिए ये एक सुसाइडल अटैक है और ये दरगाह के मेन गेट पे हमारी पुलिस फोर्स जो लगी हुई थी वहाँ पर गार्ड कर रही थी, उसने उसको रोकने की कोशिश की है और उस धक्कमपेल में उसने अपने आप को उड़ाया है और उसमें हमारा एक जो बहादुर सिपाही था वो शहीद हुआ है और जो राहगीर वहाँ से गुजर रहे थे जो ज़ायरीन ही थे उसमें से इनिशियल इतलात के मुताबिक 7 से 8 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और इसी तादाद में लोग जख्मी हैं। हमारा इस वक्त फोकस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है, हम लोगों को ताकि जख्मियों को बेहतर से बेहतर इमदाद दे सकें। जी सरफराज साहब एक मरतबा फिर आप ये बताएंगे कि जानी नुकसान कितना हुआ है और जख्मियों की तादाद क्या है? 7 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए हैं जी अभी तक की इतलात के मुताबिक। ये भी फरमाइएगा कि धमाके की नौयत के बारे में कुछ कहा जा सकता है? मैंने आपको बताया कि ये सुसाइडल था। सुसाइड था बिल्कुल। ये हॉस्पिटल के बारे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि गांव देहात का इलाका है तो कितनी दूर है यहाँ पर से हॉस्पिटल और तिब्बी इमदाद के लिए कितना टाइम लगेगा इसमें? हॉस्पिटल यहाँ से जो झलमक्सी गंदावा का हेडक्वार्टर है जो हमारा DHQ हॉस्पिटल है वो आधे घंटे की ड्राइव पे है 20 मिनट्स की। तो हमारे फोकस इस वक्त वहीं पर मेरे SP वहाँ पर हैं, DIG वहाँ पर हैं, कमिश्नर DC एवरीबडी इज देयर। तो हमारा इस वक्त फोकस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है और हम अपने लोगों को रेस्क्यू करेंगे, उनको बेहतर से बेहतर इमदाद देंगे। ये भी फरमाएगा कि ये मेला हर साल लगाया जाता है तो उसके लिए आमतौर पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जाते हैं? हमसे बात कर रहे थे सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुकटी। उन्होंने कहा कि ये खुदकुश धमाका था और इब्तदाई तौर पर 7 से 8 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है। इसके साथ उन्होंने बताया है कि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच चुकी है जो मामला को कंट्रोल करने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ इमदादी कारकुनान भी वहाँ पहुँच चुके हैं, एम्बुलेंसेज भी पहुँच रही हैं और जो ज़ख्मी हैं उनको फ़ौरी तौर पर इस वक्त पहली कोशिश ये है कि उनको सबसे पहले अस्पताल पहुँचाया जाए, उनको तिब्बी इमदाद दी जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुकटी अब तक न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 7 से 8 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है। इसके साथ साथ मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हैं जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको हम खबर दे रहे हैं, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद के इलाके झलमक्सी में दरगाह में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 6 अफराद के जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। कुछ ही देर पहले वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी अब तक न्यूज़ से बात कर रहे थे। उनका यही कहना था कि करीबन 7 अफराद हैं जिनके शहीद होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं जबकि मुतादिद अफराद जो जख्मी हैं उनको अब अस्पतालों में मुंतकिल किए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। उनकी जानिब से इस बात की भी तस्दीक की गई है कि यह धमाका खुदकुश था और एक खुदकुश हमलावर इस भीड़ में आ गया जिसने खुद को धमाके से उड़ा लिया और धमाके की शिद्दत के हवाले से ताहाल नहीं बताया जा सका और बताया जा रहा है कि मुतादिद अफराद जख्मी हैं जिनको करीबी अस्पतालों में
मुंतकिल किए जाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी अहलकार भी हैं जो कि वहाँ पर इस तमाम सूरत हाल के बाद जख्मी भी हुए हैं। मजीद बात करते हैं अब तक के नुमाइंदे धनी बख्श मक्सी से। जी धनी, क्या तफसीलात हैं इस वक्त आपके पास ताज़ा तरीन? जी, गंदावा से मौसूल इत्तलात के मुताबिक 7 से 8 अफराद जो है इस धमाके में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 25 से ज्यादा जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ के मकामी लोग जो है अपनी आपके तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की बाई नफरी भी क्या धमाका पर पहुंच चुकी है। सुबह वज़ीर दाखिला में सरफराज भुगटी ने भी 8 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। रुकन कौमी असम्बली जलमक्सी से भी मेरी बात हुई, उनका कहना है कि 5 से 7 अफराद इस क्या धमाके में जाँ बहक हैं, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी है। सिक्योरिटी फोर्स की भारी नफरी इलाके में पहुंच चुकी है। जी ये बताइए कि इमदादी कार्रवाइयों के बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी देखें, जो गंदावा अस्पताल है वो छोटा सा अस्पताल है, कोई क्या नाम है 20 बेड का अस्पताल है, जहाँ पे जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। क्या वहाँ पे डॉक्टर्स को भी तलब कर लिया गया है, जबकि मुख्तलिफ प्राइवेट गाड़ियों के जरिए जो है क्या जो सीरियस वो है जख्मी है उनको नसीराबाद, सिब्बी और कोयटा के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। जी धनी बख्श, ये भी बताएगा कि क्योंकि 20 बिस्तरों का आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल है जो करीब में है, तो कितना टाइम लग सकता है तमाम जख्मियों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने में? जी, जहाँ पे धमाका हुआ है वो एक देही इलाका है, वहाँ से नसीराबाद तक जख्मियों को ले जाने सिब्बी ले जाने के लिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ताहम वहाँ की मकामी इंतजामिया कोशिश कर रही है कि जख्मियों को फौरी तौर पर तबी इमदाद फराहम करने के बाद सिब्बी और नसीराबाद DHQ अस्पताल क्या नाम मुंतकिल किया जाए। इसके लिए जो सरकारी क्या वो थे एम्बुलेंसेस थे और सरकारी गाड़ियाँ थी उनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। धनी बख्श ये बताएगा कि फतेहपुर दरबार के हवाले से कि आम तौर पर जब ये मेले लगाए जाते हैं तो कितना रश होता है यहाँ पर? ये फतेहपुर जो है ना वहाँ पे सैयद चीजल शाह सैयद रखिल शाह का बहुत बड़ा जो है वो दरबार है, जहाँ पे हजारों की तादाद में जो है वो ज़ायरीन आते हैं, जहाँ सालाना उर्स लगता है। वहाँ पर कमोबेश 20 से 30 हजार अफराद आते हैं। वहाँ पर मुल्क के कोने कोने से चारों सूबों से लोग आते हैं। उस वक्त जो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज, लेवीज, बलूचिस्तान कांस्टेबली, ATF और पुलिस की भाई नफरी फ्लैट क्या वहाँ पे क्या तैनात होती है। आम दिनों में जो इस दरबार में है वो जो है ना कोई 500 से 800 लोग आते जाते रहते हैं, अपने दरबार पे हाजिरी देते रहते हैं। आम रूटीन में 500 से 800 लोग होते हैं। ताहम आज जो वहाँ पे धमाका हुआ था, लोग बता रहे हैं कि 800 से 1000 के करीब वहाँ पे लोग जमा थे और धमाका खवातीन के कैंप के करीब हुआ है। जी अच्छा, धनी बख्श ये बताएगा इस वक्त जाए वक़्वा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कि तमाम लोग जो जख्मी थे उनको वहाँ से अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है? धनी बख्श इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे और आपको बताते चले कि बलूचिस्तान का ये ज़िला है नसीराबाद, जिसके झलमक्सी दरबार में धमाका हुआ है।